हरे कृष्णा भक्तों, करवा माता की जय। करवा चौथ की सभी लोगों को अनेक अनेक बधाइयाँ। भक्तों, सभी लोग करवा चौथ रहते हैं। आइए विधि जानते हैं कि किस प्रकार करवा माता की पूजा करनी है तथा इसको करने से क्या फल मिलता है तथा कौन किया है। सबसे पहले सब संपूर्ण जानकारी मैं आपको बतलाने वाली हूँ। बिना विलंब किए हुए मैं पहले विधि बतलाती हूँ आपको। शिव तथा शिव परिवार के चित्र को रखना चाहिए। दिन में घरों में कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं। करवा चौथ के व्रत की तैयारी सूर्य उदय से 2 घंटा पहले शुरू कर देनी चाहिए। व्रत तभी से धारण करना चाहिए। सास अपनी बहू को कई जगह फल, मिठाई, अनेक प्रकार के श्रृंगार का सामान तथा साड़ी, कई प्रकार के कपड़े और गहने, जितना जिसको जैसे बनता है सब अपने शक्ति अनुसार देते हैं तथा उसके बाद प्रातः स्नान वगैरह करके व्रत धारण करना चाहिए। लाल रंग का वस्त्र हो तो पहने और शादी का यदि आपका जोड़ा है तो इसे पहनिए, बहुत शुभ है। निराहार रहकर दिन भर बिना जल के भगवान की पूजा शाम को करनी चाहिए तथा चंद्रमा देखकर अर्घ देना चाहिए। माता करवा सभी की इच्छा पूर्ण करें, सुहाग स्त्रियों का सुहाग अखंड रखें और सभी प्रकार से सुख समृद्धि के साथ उनका जीवन यापन हो। सभी सखियां अपने पति का खूब खूब प्यार पाएं, यही मेरा आशीर्वाद और करवा माता से भी यही आशीर्वाद मांगती हूँ। एक साहूकार था जिसके पास 7 पुत्र थे तथा एक पुत्री थी। उनके सातों बेटा अपनी बहन को बहुत प्यार करते थे। जब तक अपनी बहन को भोजन ना करा दें तब तक स्वयं कोई भोजन नहीं करते थे। उनकी बहन का विवाह हुआ, वो अपने ससुराल चली गई थी। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी और शाम हो गई। जब शाम को व्यापार बंद करके अपने बहन के पास आए देखे तो सबसे छोटा भाई देखकर व्याकुल हो गया, क्योंकि उसकी बहन बहुत भूख प्यास से अजीब सा उसका चेहरा बनने लग गया। तब उसने आग्रह किया कि बहन खा लो, लेकिन बहन ने बताया कि आज मेरा करवा चौथ का निर्जल व्रत है और मैं जब खाना खाऊंगी कि जब चंद्रमा को अर्घ देकर और उसके बाद उनके दर्शन करके ही भोजन करना चाहिए। छोटा भाई इस बात को सुन रहा था। उसको अपनी बहन की हालत देखी न गई। वो जाकर पीपल के पेड़ में एक दीपक जला दिया और चलने के ओट रख देता है। दूर से वो ऐसा दिख रहा है जैसे चंद्रमा हो। इसके बाद उसका छोटा भाई बताता है कि हे बहन, देख चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखने गई और अर्घ्य दे दी। उसके बाद वह भोजन करने लगी। जब उसने अपने मुंह में पहला निवाला डाला तो उसे छींक आती है। दूसरा टुकड़ा मुंह में डालने के बाद उसमें पता चल रहा उसको कि बाल आ गया है इसमें, और तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश कर ही रही थी कि खबर आती है कि तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई है। वो एकदम घबरा जाती है तथा उसकी एक भाभी उसको इस बात से अवगत कराती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, करवा चौथ की व्रत में तुमने क्या गलतियां किया। जब सच्चाई पता चलती है करवा को तो वह निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और वो अपने सतीत्व के कारण उसे पुनर्जीवन दिला सकती है। वह पूरे 1 साल तक अपने पति की देख रेख बहुत अच्छे से करती रही और हमेशा शव के पास ही बैठे रहती थी। उसी जगह पे सुई नुमा बहुत सारी घास एकत्रित हो गई और वह सब इकट्ठा करके 1 साल के बाद जब करवा चौथ का दिन आता है तब उसकी सभी भाभी करवा चौथ व्रत करती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिया सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसे सुहागन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसको अगली भाभी के पास जाने का आग्रह देती हैं और वह आगे बढ़ जाती है। इस प्रकार 6 भाभियों के पास जब गई, यह बात वह दोहराती है 6वीं भाभी कि तुम्हारा व्रत तुम्हारे छोटे भाई के कारण ही टूटा है। उसकी पत्नी में ही इतनी शक्ति सामर्थ्य है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवन दान दे सकती है।
इसके लिए जब वह आए तो तुम्हें उसे पकड़ लेना है और जब तक तुम्हारे पति को जिंदा न करते तब तक उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वहां से वह भाभी चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने की आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती है। इसे देखकर करवा जोर से उसे पकड़ लेती है, अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने लगती है, लेकिन वो नहीं छोड़ती है क्योंकि उसको अपना सुहाग जीवित चाहिए। इस तरह अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है और करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहकर उठ बैठता है। इस प्रकार सब प्रभु की कृपा से और उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा अपना सुहाग फिर वापस पा लेती है। हे श्री गणेश जी, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को सदा सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसे ही सब सुहागिनियों को मिले आपसे वरदान। हे करवा माता, सभी का सुहाग अमर रखना। आइए जानते हैं भक्तों एक और कथा। कहते हैं कि एक बार देवताओं दानों में युद्ध चल रहा था। उस युद्ध में देवता हार रहे थे और ऐसे में देवता ब्रह्मदेव के पास गए, रक्षा की प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मदेव ने कहा कि इस संकट से बचने के लिए हमें देवताओं की पत्नियों को अपने अपने पतियों की रक्षा के लिए व्रत करना चाहिए और सच्चे मन से उनको विजय के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करने से सभी देवताओं की जीत होगी। ब्रह्मदेव के इस सुझाव से सभी देवताओं ने अपने पत्नियों को करवा चौथ व्रत करने को कहा। तब सभी ने स्वीकार करके यह व्रत धारण किया। महादेव के कहे अनुसार कार्तिक माह के चतुर्दशी सभी देवताओं की पत्नियों ने व्रत रखा। अपने पतियों यानी देवताओं के विजय के लिए प्रार्थना। उनकी यह प्रार्थना स्वीकार हुई और युद्ध में सभी देवताओं की जीत हुई। इस शुभ समाचार को सुनकर सभी देव पत्नियों ने अपना व्रत खोला तथा भोजन आकाश में चांद को देखकर बाद में भोजन किया। इसके बाद से करवा चौथ का व्रत रखा जाने लगा। दूसरी कथा भक्तों और यह है कि एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तपस्या करने के लिए नीलगिरी नामक पर्वत पर गए और जब बहुत काल तक लौटे नहीं तो द्रौपदी को चिंता सताने लगी। उन्होंने श्री कृष्ण भगवान का ध्यान किया और अपनी चिंता व्यक्त की। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, इस तरह प्रश्न एक बार माता पार्वती ने शंकर जी से किया था। तब शंकर जी ने पार्वती को करवा चौथ का व्रत करने के लिए कहा था। इस व्रत को करने से स्त्रियां अपनी सुहाग की रक्षा करने में सफल रहती हैं तथा आने वाले संकट को सब मुक्त कर देती हैं। अपने पति के लंबी उम्र के लिए सभी सुहागन स्त्रियों को यह व्रत करना चाहिए। आइए आगे की कथा बतलाती हूँ। करवा चौथ की चौथी पौराणिक कथा। कहते हैं कि करवा नाम की एक पतिव्रता धोबिन थी। अपने पति के साथ तुंगभद्र नदी के किनारे स्थित गांव में रहती थी। उसका पति बूढ़ा और निर्बल था। एक दिन जब वह नदी के किनारे कपड़े धो रहा था, तभी अचानक एक मगरमच्छ वहां से आया और धोबी के पैर अपने दांतों में दबाकर यमलोक की ओर ले जाने लगा। वृद्ध पति यह देख घबराया और उससे कुछ कहते ही नहीं बन रहा था। वह करवा करवा कहकर अपने पत्नी को पुकारने लगा। पति की पुकार सुनकर धोबिन करवा वहां पहुंच गई और मगरमच्छ उसके पति को यमलोक पहुंचाने ही वाला था। तब करवा ने मगर को कच्चे धागे में बांध दिया और मगरमच्छ को लेकर यमराज के द्वार पहुंची। उसने यमराज से अपने पति की रक्षा करने की गुहार लगाई और साथ ही यह भी कहा कि मगरमच्छ को उसके इस कार्य के लिए कठिन से कठिन दंड देने की आग्रह किया और बोली, हे भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति के पैर पकड़ लिए हैं। आप मगरमच्छ को इस अपराध के लिए दंड स्वरूप नरक भेज दीजिए। करवा की पुकार सुनकर यमराज ने कहा, अभी मगर की आयु शेष है और मैं उसे यमलोक नहीं भेज सकता। पर इस पर करवा ने कहा, यदि आपने मेरे
पति को बचाने में मेरी सहायता नहीं की तो मैं आपको श्राप दे दूंगी और नष्ट कर दूंगी। करवा का साहस देख हेमराज भी डर गए और मगर को यमपुरी भेज दिया। साथ ही करवा के पति को दीर्घायु होने का वरदान भी दिया। तब से कार्तिक कृष्ण की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत प्रचलन हो गया, जिस कारण आधुनिक युग में भी महिलाएं अपने पूरी भक्ति भाव के साथ व्रत करती हैं, भगवान से अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। कई जगह यह भी उल्लेखनीय है कि उत्तर भारत में इस व्रत को ज्यादा किया जाता है। पहले पुरुष मुगलों के खिलाफ युद्ध में बाहर जाते थे और महिलाएं बच्चों के साथ घर में अकेले रहा करती थी, इसलिए पति की जीत और भलाई के लिए कई प्रकार से प्रार्थना करने के लिए पत्नी भगवान की पूजा किया करती थी। निर्जल व्रत रहकर प्राचीन काल में लोग समय की गणना का चंद्रमा और सूर्य के परिभ्रमण से करते थे, इसलिए अश्विनी महीने में कृष्ण पक्ष के चौथे दिन महिलाएं युद्ध से अपने पति के आने की प्रतीक्षा करती थी और अपना व्रत उस दिन खोलती थी। तो यह थी भक्तों करवा चौथ की कथा। करवा माता से यही बार बार निवेदन है कि सभी महिलाओं का सुहाग बनाए रखें। हे गणेश जी, आपकी जो भी रिद्धि सिद्धि के साथ पूजा करता है, भगवती रिद्धि सिद्धि उसके घर में हमेशा आपके साथ बनी रहें तथा माँ पार्वती शिव जी की आशीर्वाद हमें सबको मिले। इस प्रकार करवा माता की भी हमें आशीर्वाद मिले। आइए यह वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ, दूसरा वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक के लिए हरे कृष्णा भक्तों। कार्तिक का पवित्र महीना चल रहा है, पूरा महीना आप दीपक जरूर घी का लगाइए, तुलसी महारानी की खूब सेवा कीजिए। यदि आपके आसपास आंवले का वृक्ष है तो उस पर जल चढ़ाइए, पीपल के पेड़ में अवश्य दीपक लगाइए। भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे पवित्र महीना कार्तिक का तथा माघ का माना जाता है। भगवान विष्णु अपने पत्नी सहित अपनी प्रिय लक्ष्मी जी के साथ आपके घर में निवास करें, हर प्रकार की सुख समृद्धि दें। प्रभु आप सभी को जितने भी पाप ताप हमारे हैं, सब भगवान हमारे पाप ताप को हर लें, यही निवेदन है। तब तक के लिए हरे कृष्णा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। इस मंत्र को भक्तों आप प्रातः काल स्नान करने के बाद जरूर बोला करिए। कार्तिक मास में यह मंत्र बहुत सिद्ध माना गया है और इस मंत्र को करने से आप खुद अपने आप में फर्क देखेंगे। भगवान विष्णु तथा माँ लक्ष्मी आप पर खुद में खुद कृपा करने लग जाएंगे। हमारे भूल चूक को क्षमा करें प्रभु। हरे कृष्णा।